राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे नाश्ता हो गया है तैयार। तो चाय मैं लेकर के आ गई हूँ कि सब लोग साथ में बैठ के चाय पी लेंगे। पहले बच्चों को दे दिए। यहाँ पे गुड़िया है, गुड़िया ने अपना हाथ गंदा कर लिया है। ये ऐसी करती है, सुबह सुबह उठेगी और जो भी सामान रखा होगा उसी में हाथ दे देगी। तो मैं इसके हैंड वॉश करा रही हूँ कि लाओ तुम्हारे यहीं पे। तो एक हाथ धुला दिया तो कह रही दूसरा हाथ भी धो दो। मैं कि चलो ठीक है, दोनों हाथ यहीं पे धुला दे रही हूँ मैं किचन में ही। इसको अच्छा लगता है हैंड वॉश करना। और पता है कभी कभी अगर इसको मैं रात को भी पूछूं नहीं कि गुड़िया नहाएगी, तो तुरंत कहती कि हाँ नहाऊंगी। इसे नहाने का बहुत शौक है, अपने आप नहाना शुरू कर देती है। मैं कि बाबू अब सर्दियों का टाइम आ गया, अब थोड़ा सा ध्यान रखो। तो मुझे भी इसकी ना ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब कहीं ऐसा ना हो जाके पानी में खेलने लग जाए। तो मैंने इसके हैंड वॉश कर दिया। फिर मैं चलो चाय पी लेते हैं, नाश्ता खाते कुछ खा पी लो। तो गिलास लेके आ गई पानी पीने। मैंने बाबू तुम मतलब मैं तुम्हें पानी दूंगी खुद से। पानी मैंने दिया तो इसी बात पर रोने लगी कि नहीं मैं खुद से पानी पीऊंगी। मैं कि नहीं बाबू मैं अपने हाथ से पिला देती हूँ। फैला लेती है। ये क्या करती है कि कपड़ों को ना गीला कर लेती है। और कपड़े अभी जो ज्यादा मैं लेकर के नहीं आई हूँ, लेकर के आई हूँ, लेकिन इतने नहीं है कि हर घंटे ये गीले कर ले और हर घंटे में चेंज कर दूँ। तो ऐसे करके पानी मैंने पिलाया, नहीं मानी। फिर अपने आप से पी के जो है गिलास दे रही है उसको, गोलू को कि जा रख गया। तो वो रखने नहीं जा रहा है। मैं कि खुद से रख के आओ, जाओ चलो खुद से रखा। तो रुक गई बीच रास्ते में, फिर जाके रखने गई है। इसका ना ये समझती है कि मैं हूँ शहजादी, बाकी सब मेरे इशारे पे चलेंगे। पता नहीं क्या समझती है। तो ऐसे करके यहाँ पे नमकीन लेने लगी। तो मैंने कहा बाबू इसमें मत लो, ये कांच का बाउल है। और मैंने इसके लिए फिर स्टील की कटोरी ला के उसमें थोड़ी सी नमकीन रख दिया। मैं कि ये लो तुम इसमें खा लो। फिर जो बिस्किट का पैकेट लेने लगी। खाएगी नहीं, लेकिन इसको पैकेट ही चाहिए। पैकेट में से इसमें से सारे बिस्किट निकाल लो, 2 बिस्किट ही छोड़ना, लेकिन चाहिए इसको बिस्किट ही, वो पैकेट ही। वैसे वो नहीं लेगी बिस्किट। तो यहाँ पर रोने लगी है। इसको जो है उसने पैकेट ले लिया। तो मम्मा मुझे जो है पैकेट ले लिया, सब नमकीन कुछ नहीं करी, साइड में कर दी। तो इसके बाद में जो है ना ये चाय बची हुई है मेरी और मेरी सिस्टर की। हम 2 लोग रह गए चाय पीने के लिए, क्योंकि बच्चों को पहला दे देते हैं, बच्चे फिर रोना धोना करते हैं या कुछ फैला ले, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है इसलिए। तो ठंडी हो गई थी चाय, थोड़ी सी गर्म की है। मुझे गर्म अगर मैं मतलब चाय मैं अगर पीती हूँ तो गर्म ही पीती हूँ। ठंडी चाय तो मैं बिल्कुल ही नहीं पी सकती किसी भी कीमत पे। अगर पी भी ली ना तो फिर मुझे लगेगा ही नहीं कि मैंने चाय पी है। तो ऐसे करके गिलास में मैंने चाय कर लिया। मैं ज्यादा चाय पीऊंगा, कब में थोड़ी सी चाय आती है। तो फिर मैं अपनी सिस्टर को देखने गई थी रूम में। मैं रूम में पिएगी चाय का बाहर पिएगी। तो वो ना कुछ प्रे कर रही थी। तो ऐसे करके मैं कि चल ठीक है तू भगवान का नाम ले ले, जब तक मैं बाहर वेट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर मैंने वेट किया, फिर वो आ गई। फिर उसके साथ में हम दोनों ने मिलकर चाय पी। और यहाँ पे गुड़िया को देखो कैसे मस्त होकर लेट रही है। बीच में ही बैठेगी, हटेगी नहीं ऐसे। मैं कह रही बाबू बीच में मत लेटो, चाय पी लेने दो, हाथ हिल जाएगा तो चाय फैल जाएगी। बट नहीं, इसको समझ में नहीं आना है। इसको तो लाड़ ही देख चाहिए हर वक्त। मतलब इसको पता है ना सब इससे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसके बाद में कपड़े वपड़े धोए। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। जब से मैं आई हूँ तब से कपड़े तो धुले नहीं थे, इकट्ठे करते जा रहे थे। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो सर्दी के काम से भी बच रही हूँ। और थोड़ा सा ना आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टर के घर पे मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हूँ, वो करवा ही नहीं रही। मैं तो कहती हूँ चल 1-2 काम मैं कर देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ, कह देती है नहीं ये साइड का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, अब रहने दो। तो इसी वजह से तो मैं थोड़ा सा ना क्या कहते हैं बोर भी हो जाती हूँ। बीच बीच में कोई काम ही नहीं है, वो काम करती रहती है, मैं उसके आसपास घूमती रहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे कि मैं गुड़िया को प्यार कर रही हूँ छत पे से यहाँ पे। और सारे कपड़े जो यही धो करके लाई है। यही ऊपर 2-3 जीने चढ़ने पड़ते हैं, सीढ़ियाँ इतनी सारी हैं। ऊपर आओ तो सांस फूल जाती है। चढ़ते चढ़ते। तो ये ऊपर वाली छत पे पहुंच गई थी। मैं इसको देखने आई, मैं गुड़िया कहाँ चली गई। फिर मैं इसको लेकर के जा रही हूँ। गोलू भी आया साथ में देखने, फिर बंसू क्यूटी सब आने लगे पीछे पीछे। मैं कि चलो नीचे चलो सबके सब। ऐसे ही होता है, एक जहाँ पे जाएगा ना सब लोग पीछे लग जाएंगे एक दूसरे के। तो ऐसे करके मैं चलो नीचे चलते हैं। फिर आके यहाँ पे मैं कि चलो इस वाले छत पे चलते हैं, यहाँ पे खेल लो, ज्यादा टॉप पे मत जाओ। टॉप पे डर लगता है बच्चों को लेकर के मुझे। मैं तो सच बताऊं अगर मैं छत पे जाती तो मैं अगर नीचे झांक के देखती तो मुझे डर लगता है इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर। तो ऐसे करके यहाँ कपड़े वपड़े सुखाने डाल दिए हैं। ये गोवंशी है और यहाँ पे गमले में देख रही है कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगाया उस पे पौधे पे। क्यूटी देखो दीपक में पानी लेकर के आया है उसमें लगाने के लिए। तो मैं कह रही बाल्टी रखी है बेटा, बाल्टी से पानी लगा दे। मैं कि चल फिर मैं ही लगा दूंगी। ये दीपक लेकर के आ रही है, गुड़िया उठा करके दिवाली के जो लगे हुए थे ना, तो वही सब इकट्ठे करके छत पे ही रख दिए अभी। तो ये मैं कह रही थी इसको कि कपड़े जो ना क्लिप लगा दे, कपड़ों में उड़ न जाए। तो बोली हवा नहीं चल रही है इतनी, और फिर उड़ के जाएंगे कहाँ, छत पे ही रहेंगे। बीच छत पे तार लग रहा है, इधर दौड़ेंगे नहीं। और इधर गोलू और बंसू में हो गई लड़ाई। तो यहाँ पे ये कह रही थी कि इसमें यार ये पता नहीं क्या फूल सा बन के आ रहा है, शायद इसमें बीज है क्या। तो मैं कह रही थी कि इसमें ना इसी से वो बन के आएगा, फूल बन के आएगा ऊपर। तो बोली नहीं ये कुछ और ही है।
तो यहाँ पे देख रहे हो ना ये दोनों कैसे लड़ झगड़े। जब मैंने कहा ना बाबू मैं वीडियो बना रही हूँ तुम लोग लड़ रहे हो, तो तुरंत अलग अलग हो गए, लड़ना बंद कर दिया। फिर आ गए मेरी सिस्टर के पास में। यहाँ पर ये ना अपनी अपनी बताने लगे कि मेरी क्या गलती है कि इसकी क्या गलती है, बस। तो वो इनका जो है बंटवारा करने लगी। फिर ऐसे करके यहाँ पे जो पौधे थे, मैं क्यूटी को बोला था पानी लगा दे, तो वो बस उसको दीपक से पानी लगाना था थोड़ा थोड़ा खेल में ही। मैं कि मैं ही लगा देती हूँ पानी, तू रहने दे। तो ऐसे करके मैं बाल्टी में थोड़ा सा ही पानी भर के लाई, क्योंकि वेट उठाने के लिए मना कर रखा है डॉक्टर ने, पहले से ही कर रखा है। ये नहीं कि ये नई बात है, कई साल पहले मुझे मना कर दिया था कि वेट नहीं उठाना है, अपना भी वेट नहीं बढ़ाना है। तो थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, बट पता नहीं क्यों हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इस वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है, टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से। तो वैसे तो मैं ऐसा कुछ खा पी नहीं रही हूँ, नॉर्मल वही रोटी सब्जी है घर की, पता नहीं क्यों बढ़ जाता है अचानक से, अपने आप कम होगा अपने आप से बढ़ जाता है। तो मैं बच्चों को बुला रही हूँ, चलो आ जाओ बच्चों, चलो नीचे चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने खेल में मस्त हो रहे हैं। ये प्लाजो है, ये अभी नया लिया था, तो मेरे इसमें पैसे बेकार चले गए। अभी नहीं लिया है, इसको हो गए 2 हफ्ते करीब हो गए इसको, प्लाजो को शायद 2-2.5 हफ्ता भी हो गया, शायद ऐसे ही हो गया है समथिंग, मुझे क्लियर नहीं कंफर्म है। हाँ बट इतना 2-2.5 हफ्ता हो गया। तो ये बहुत, जब मैंने खरीदा था ना तब तो ये इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे ये बहुत हल्का लग रहा है। तो मैं सोच रही थी मैं तो इसमें पैसे बेकार गए, तो अब इसको पहनूंगी नहीं। पहनना होगा तो कभी ऐसे ही पहनूंगी, जैसे कहीं जा नहीं रही हूँ, कुछ भी नाइट में पहन लिया वैसे करके, वैसे नहीं पहनूंगी। तो उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। ये यहाँ पे काले जामुन है, गुलाब जामुन, काले जामुन कुछ भी कह लो, तो ज़्यादा ही ब्लैक है। तो क्यूटी को ज़्यादा पसंद है ये वाले, तो क्यूटी कह रहा मम्मा एक मैं खाऊंगा, और एक मैंने अपने लिए ले लिया। फ्रिज में रखे हुए थे तो ठंडे हैं ना, तो ठंडे ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं खाने में। तो वो सालू तो कह रही थी कि ऐसा करो इनको थोड़ा सा नॉर्मल कर लो, बाकी नॉर्मल अच्छे नहीं लगेंगे, जो ठंडे ठंडे ना तो खाने में अच्छे लगेंगे। तो क्यूटी को ज़्यादा पसंद था, क्यूटी को खिला दिया, मैं कि ले खा ले चल। और मेरी सिस्टर लड्डू खा रही है, उसको कह रही बोलिए, ये कह रही थी आज मुझे लड्डू का डिब्बा निपटाना है पूरा का पूरा, और निपटवाओ। मैं कि भैया हम तो लड्डू खाएंगे नहीं निपटवाने की गारंटी हमारी नहीं, अपने आप निपटा ले। इतने बहुत वैसे हैं, कहते हैं घी के बने हुए ना, वो तो बहुत हैवी हैं। अभी बताया ना वेट नहीं बढ़ा सकती मैं, अपना डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान से ही खाती हूँ। तो ये है, तो ये ज़्यादा नहीं खाया मैंने, एक मैंने खाया, एक क्यूटी को खिला दिया। फिर उसके बाद में ये दूसरा डिब्बा ले आया गोलू सोन पपड़ी का। ये कह रहा है मम्मा मुझे तो सोन पपड़ी खानी है। मैं कि चल भैया तू सोन पपड़ी खा ले। क्यूटी ने एक पीस लिया उसमें से और आधा खाया, क्योंकि उसने पहले ही वो काला जामुन खा रखा था, तो जो उसको क्या पसंद आता सोन पपड़ी उसके सामने। तो बोल मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे नहीं खाना है। मैं कि मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल किसी कीमत पे, अभी अपने आप कुछ भी कर तो कहने मम्मा मैं फेंक जाऊँ। मैं कि मिठाई फेंकने मत जाना बेटा, फेंकते नहीं है मिठाई को। तो बोला कि गुड़िया को लिए रख देता हूँ, गुड़िया खा लेगी। फिर उसके लिए रख दिया था। फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर के हस्बैंड गए थे बाहर मार्केट, तो हमारे यहाँ मथुरा में बरूले मिलते नहीं है, तो इसलिए बरूले ले आए कि चलो भाभी जी आई हैं तो बरूले खिला देंगे उनको। तो ज़्यादा से बरूले लेकर आए, तो सालू ने मेरी प्लेट में ज़्यादा बरूले रख दिए, कही लो वहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ पेट भर के खा लो। मगर ये भी ऑयली हैं, सुबह भी इतना ऑयली खाया है, तो लेकिन ये थोड़ा सा कहते हैं वहाँ नहीं मिलता है, तो मेरा भी मन नहीं माना, तो मैं चल थोड़ा सा खा लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें रोज रोज खाने को नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम अपने मन को समझा लेते हैं, चलो कौन सा हम रोज रोज खाते हैं, अब खाने को मिल रहा है तो खा लो। और मैंने ना घर पे कितने टाइम पहले बनाए थे, अब सर्दियों में बना लूंगी कभी, देखती हूँ। छोटे आलू मिलते भी नहीं है, क्योंकि मथुरा में बनाते नहीं है, तो छोटा आलू भी नहीं मिलता है। मैंने कई जगह पूछा है छोटे आलू के लिए, छोटे आलू मिलते नहीं है इस हिसाब से। ये जो साबुत आलू के बनते हैं, किसी ने मुझसे कमेंट में भी पूछा था, साबुत आलू के और बिना छिलके उतारे ही बनते हैं अच्छे से आलू को धोने के बाद। मैं किसी दिन रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तब बनाना बहुत टेस्ट होता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि अच्छी बात क्या है ये है कि ये ना बहुत आसान है बनाने में, बहुत ज़्यादा आसान है सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी जब मेरा मन होता है तो बना लेती हूँ। अलीगढ़ में जब मैं रहती थी तब मैं बहुत बनाती थी, अलीगढ़ भी मैं कई साल रही हूँ, वो भी किसी बताऊंगी आपको किसी वीडियो में। तो यहाँ मैंने सब्जी कट कर दी है, सिस्टर ने खाना बना लिया, उधर की साइड में रोटियाँ सेक रही, तो मैं सब्जी कट कर दी। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे काम मुझे दे दे जो मैं बैठे बैठे कर लूँ, वैसा कोई काम नहीं करवा दिया। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे मैं गुड़िया को दूध पिला रही थी, मुँह में देखो कैसे दूध भर के बैठी है, कहती अपने हाथ से पीऊँगी। मैं कि ना बाबू मैं ही पिलाऊंगी। तो फिर इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दे रही हूँ जो मैंने कल आप लोगों से कहा था ना कि क्या क्या हम लोगों ने खरीदा था, कि घर पे जाके बताऊंगी। तो क्या क्या हम लोगों ने खरीदा है वही हम लोग देख रहे हैं। निकाल करके बैग निकाला ही घर से, वहाँ से आए थे ना मार्केट से, तो क्या हुआ था कि थक गए थे बहुत ज़्यादा। शाम को गए थे हम 4 बजे और कई घंटों में वापस लौट कर आए थे। 6, साढ़े 6, 7 बज गए थे हम लोगों को आते आते, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा खरीदा था। आप लोगों को पता है कपड़े वगैरह की, कपड़े की शॉपिंग हो गई या ज्वेलर्स की दुकान पे, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो
ऐसे करके ना कपड़े वपड़े लेकर आई थी मेरी सिस्टर, तो कहती बच्चों को पहना के देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो साइज वाइज कम हो, छोटा बड़ा हो जाए। तो ऐसे करके मैं गोलू को पहना दी। मैं कि ठीक है तू निकालती जा, देखती जा, मैं गोलू को बच्चों को पहना के ट्राई कर दे रही हूँ। तो गोलू को बोला मैं कि बाबू ये ट्रैक सूट है, ये पहन कर देखो, गर्म है तो अच्छा लग रहा है, ये कलर भी बहुत अच्छा है। कलर तो मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी, ये मैरून वाला मैंने पसंद किया था। मैं कि ये ठीक लग रहा है, इसको ले ले। बच्चों पे अच्छे लगते हैं, थोड़े से कलरफुल होते हैं ना, रेड येलो ब्लू, इस तरह के कलर बच्चों पे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। डल कलर मुझे नहीं पसंद, मतलब अपने लिए बड़ों के एडल्ट के लिए तो अच्छे रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो बस वही कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं कभी बच्चों के लिए खरीदती हूँ तो हमेशा कलरफुल ही खरीदती हूँ। ये एक व्हाइट कलर की टी शर्ट है, ये भी अच्छी लग रही है, व्हाइट है। तो ये मैं बोली थी गोलू को, गोलू से पहन के देखो ये कैसी लग रही है। तो उसने ऊपर वाला जो इनर उतारा अपना, और फिर मैं इसको ये बोला मैं कि लो इसको पहनो फटाफट से। ये भी ठीक है, ये भी मेरी ही पसंद का। कोई और ले रहा था बराबर में, कोई अंकल थे या भैया थे, ऐसे कोई ले रहे थे, तो अपने बच्चों के लिए वो देख रहे थे। जब से उन्होंने भैया ने निकाली ना, दुकान वाले भैया ने वो दिखा रहे थे, तो मुझे देखते ही पसंद आ गई। मैं कि शालू ऐसा कर, ये गोलू के लिए ले ले, ये अच्छी रहेगी, उस पर अच्छी भी लगेगी। तो ऐसे करके ये पैंट भी है साथ में, और तो इसको बोला कि ऐसा दोनों चीजें ट्राई कर। तो ये वाली है, ये बंसी के लिए लेकर के आई थी शालू, तो बोली कैसा कर क्यूटी, एक बार तू इसको यूज करके देख, पहन के देख तेरे सही आ रही है कि नहीं आ रही। बंसी शायद कुछ काम करी थी उस टाइम पे। मैं कि ठीक है चल तू पहन के देख ले। तो ये पैंट है, तो ये पैंट भी इसको पहना के दिखाई क्यूटी को, तो अच्छी लग रही थी। और बाद में ये पहले तो मुझसे तो वहां पर तो यही कह रही थी दुकान पे, तो ये वंशु के लिए लिए, वंशु के नाप के लिए देख रही थी, वंशु को पहना के देखे थे, लेकिन घर पे जब इसको पहनाए तो इस पर अच्छे लग रहे थे, तो कहने लगी ऐसा कर क्यूटी ये कपड़े तू ही रख ले। सच बताऊं ना, उसने बाद में कहा था, लेकिन क्यूटी को ज्यादा पसंद आए थे, तो क्यूटी कह रहा मौसी अच्छे लग रहे, मौसी अच्छे लग रहे। तो आप लोगों को तो पता ही है वो कितना प्यार करती है बच्चों से। वो फिर क्या ऐसा है कि जब बच्चा ये कहे कि जो है ना मुझे अच्छे लग रहे हैं तो वो नहीं दे। फिर उसने वंशु के लिए ये दूसरी वाली जीन्स है वो पहनाई है, और वो वाली जीन्स उसको वही बोल दी क्यूटी ये कपड़े तू ही ले ले, तू पहन लेना इन कपड़ों को। मैंने बहुत मना किया, नहीं रहने दे, ये तो बच्चा है, बच्चे का क्या, पहले लेके तो गई थी कपड़े हैं। तो मैंने क्यूटी को बोला, मैंने बाबू तुम्हारे पास है तो कपड़े, मौसी पहले लेके गई थी। तो नहीं मम्मा ये अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, मंगे चल मर्जी तुम्हारी। तो ऐसे करके ये कपड़े वपड़े इतने सारे कपड़े लेकर के आए थे, और ये कुछ सामान लेकर आए थे। मैंने बताया दवा लेकर के आई थी, तो ये आयुर्वेदिक दवा है जो कि मैं लेकर के आई हूँ। तो डॉक्टर ने लिख दी थी, स्लिप वगैरह बना कर दी थी, तो मैं ऐसे करके मार्केट से ले आई हूँ। अब इसको सुखाने के बाद में फिर पीस के तब जाके इसका पाउडर पेस्ट बनेगा, और तब जाके मैं इसको यूज करूँगी। गर्म दवा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी ठीक है कि सर्दियों का टाइम है ना, तो सर्दियों के टाइम में गर्म दवा ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। ये बिछिया लेकर के आई थी, तो ये बिछिया जो है चेक कर रही है अपने पैरों में डाल करके, मैं पहन के देख ले। वैसे तो उसने वहाँ भी पहन कर के देखे थे, लेकिन है ना आप घर पे आकर पहन के देखना, ट्राई करना किसी चीज़ को, वो एक अलग ही बात होती है। तो ऐसे करके यहाँ पे ट्राई कर रही है, मैं अच्छे लग रहे हैं पैरों में, सुंदर लग रहे हैं, मैं पहन ले। तो यहाँ पे गोलू आके बैठ गया है, और वो बॉक्स नहीं होता है उसको, छोटा वाला पर्स कहते हैं, हम लोग तो बटुआ कहते हैं उसको। आप बताना कमेंट बॉक्स में आप क्या कहते हो, जिस चीज़ में जो छोटा सा पर्स होता है ना, अगर मानो जैसे कि ज्वेलर्स की दुकान से जो मिलता है ना, जिसमें वो चीज़ रख के देते हैं, वो वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।